हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ नायक मी। आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चौथा प्रैक्टिस सेट, यानी कि 3 प्रैक्टिस सेट आपने पढ़ चुके हो और ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपकी जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने जाने की भी संभावना है। तो आपको अच्छी तरीके से और यहाँ पर मतलब आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो क्वेश्चन के साथ साथ मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं कराती रहती हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको न्यू नॉलेज भी मिलती रहे इन प्रश्नों के माध्यम से। जो इससे रिलेटेड एग्जामिनर जो प्रश्न ऐसा होता है जो लास्ट एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछा जा चुका है, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अधिकतर 90% ऐसा ही होता है, रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है आपका, एर्गोनोमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियाँ, शारीरिक माप, औपचारिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता, उपयुक्त सभी। तो इसमें एर्गोनोमिक्स के तत्व उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पाथवे चार्ट आपका पिन और धागा से संबंधित है। ठीक है, ये पाथवे चार्ट किस क्रिया में आता है? औपचारिक में आता है या फिर अनौपचारिक में आता है? ये आपका अनौपचारिक में आता है। कार्य सरलीकरण की 2 तकनीक होती हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। ठीक है, तो ये अनौपचारिक में आपका पाथवे चार्ट आता है, प्रक्रिया चार्ट, ये जिसे प्रोसेस चार्ट भी कहा जाता है, मल्टीमैन चार्ट और आपका ऑपरेशन चार्ट। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के चार्ट आते हैं आपके अनौपचारिक में। ठीक है, अनौपचारिक किससे रिलेटेड है? जैसे पिन चार्ट, पाथवे चार्ट आपका पिन और धागे से रिलेटेड है। इसी तरीके से अनौपचारिक चार्ट आपका किससे रिलेटेड है? पेन और पेंसिल से। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आपके 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है कार्य सरलीकरण का। जो आपकी औपचारिक तकनीक थी उसका एक साइक्लोग्राफ विधि थी, तो वो पूछा जा चुका है उसके बारे में। कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य के साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो चौथा आंसर इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सफल बनाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ज्ञान है मानवीय स्रोत, गैर मानवीय, नवीनीकरण, गैर पारंपरिक। ज्ञान है आपका मानवीय। मानवीय स्रोत कौन कौन से होते हैं जरा मेरे को कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मानवीय मानवीय स्रोत जो होती हैं आपके वो होते हैं, ज्ञान होता है जो आपके अंदर पाए जाते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं उनको मानवीय कहते हैं, जिन्हें आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपका ज्ञान होता है, आपकी रुचि होती है, आपकी एनर्जी होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी जो ऊर्जा है ये थोड़ा सा मतलब ये इसको मानवीय भी कहा जाता है और अमानवीय भी कहा जाता है। और अभिवृत्ति होती है, ये क्या होती हैं? ये सब आपके मानवीय स्रोत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, समय, धन, वस्तुएं, संपत्ति, साधन कैसे होते हैं? भौतिक साधन होते हैं या मानवीय होते हैं या कोई नहीं है सार्वजनिक? तो समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति, साधन आपके भौतिक साधन होते हैं। ठीक है, यानी कि अमानवीय साधन होते हैं। ठीक है, इनको आप मतलब देख भी सकती हैं और स्पर्श भी कर सकती हैं। तो जिन्हें आप देख सकते हो और स्पर्श कर सकते हो उनको भौतिक या अमानवीय साधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने, लक्ष्यों तक पहुंचाने के साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाने के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो वो है आपका संसाधन। आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं? ठीक है, संसाधन क्या होता है? संसाधन जैसे पैसा कमाना। ठीक है, आपके पास पैसा संसाधन होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास जैसे कि लाइट नहीं है ना, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना, आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास पेन नहीं है। जब आपके पास संसाधन ही नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ाई कर लोगे? तो इसी तरीके से अपने लक्ष्य तक कोई भी आपका गोल्स हो, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही आपका गोल्स हो, कुछ भी हो, आपका वीडियो बनाना हो या फिर आप किसी भी
क्षेत्र में जाना चाहती हैं, कोई ना कोई आपका गोल्स होता है, तो गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो आपको इसका आंसर संसाधन पर लगा देना है। गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं, वह गैर मानव किसे कहते हैं, अमानवीय संसाधनों को। ठीक है, तो अभौतिक, प्रबंधन, भौतिक, अभी मैंने आपसे बताया था भौतिक संसाधन में आते हैं गैर मानव, और जहाँ पर मानवीय संसाधन पूछा जाएगा तो वो मानवीय में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, फ्रीजर, चिल्ट्रे, मोटर, नियामक। तो नियामक जो होता है वो आपके रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है नियामक। नेक्स्ट है, 3 दीवार वाले रसोई घर को कहती हैं, एल आकार का, डी आकार का, 3 दीवार का, या फिर यू आकार का। 3 दीवार वाले रसोई घर को एल आकार का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैक्यूम क्लीनर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवहन, चूषण, बाष्पन, संगणन। तो ये वैक्यूम क्लीनर जो होता है ये आपका संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है, पॉलीटेटा फ्लोरोएथिलीन की, पॉलीटेटा कैलोरीन की, पॉलीफ्लोरीन। पॉलीटेटा फ्लोरोएथिलीन नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण होता है, कौन सा होता है, प्रेशर कुकर होता है, जो समय की भी बचत करता है और ऊर्जा की भी बचत करता है। चढ़ाव उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं, एकता, बल, लय या अनुपात। ये जो चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं वह लय सिद्धांत उत्पन्न करते हैं। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, ये कला के सिद्धांतों से रिलेटेड हैं। ठीक है, लय कितने प्रकार का होता है, लय आपका 2 प्रकार का होता है, एक नियमित लय होता है, एक स्वच्छंद लय होता है। ये जो आपका स्वच्छंद लय होता है ना, ये आपने देखा होगा समुद्री नदी की जो लहरें होती हैं वे उतार चढ़ाव उत्पन्न करती रहती हैं। तो आपसे समुद्री नदी के बारे में पूछ सकता है कि समुद्री नदी के लहरें किस प्रकार की होती हैं, किस सिद्धांत में आती हैं, तो वो भी आपकी लय में आती हैं। ठीक है, और चढ़ाव उतार की अगर हम लोग बात करें तो वो लय में आता है आपका। ठीक है, कला के आधार्य तत्वों में से एक है संतुलन, तय, लय, रेखा, अनुरूपता। कला के आधार्य तत्व कौन कौन से हैं आपकी, रेखा। ये जो रेखा है ये आपकी कला के तत्वों में आते हैं। यही मैं आपको बता दूं, कला के कितने तत्व होते हैं, कला की 7 तत्व होती हैं। कला के सिद्धांत कितने होते हैं, तो कला के 5 सिद्धांत होते हैं। कला के 7 तत्व कौन कौन से होते हैं, एक आपका रेखा होता है, ठीक है, और एक आपका वक्र होता है। सबसे पहले आपका आएगा रेखा आएगा, दूसरा आपका आकार आएगा, तीसरा आपका डिजाइन आएगा, चौथा रंग आएगा, पांचवा प्रकाश या छाया, छठा आपका रिक्त स्थान आएगा, और सातवां आपका पोत या बनावट आएगा। ठीक है, आपकी कला के 7 तत्व होते हैं। कला के सिद्धांत कितने होते हैं, कला के सिद्धांत 5 होते हैं। अनुपात होता है, संतुलन, अनुरूपता, लय और दबाव। ठीक है, कला के आधार्य तत्वों में से एक है, तो क्या है यहाँ पर आंसर आपका रेखा हो जाएगा। कला का सिद्धांत है रेखा, और प्रकाश आपके क्या हैं, ये तत्व हैं। संतुलन क्या है, सिद्धांत है। तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है, कढ़ाई, कैंची, कतरनी, हल्का कतरन या अत्यधिक कतरन। सजावट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है आपका हल्का कतरन। आपने देखा होगा ये जो टेलर्स होती हैं उनके पास कतरन वतरन बची पड़ी रहती हैं, तो आपने देखा होगा पायदान बनाने में भी कतरन का काम आता है। और आप ये बेडशीट वगैरह भी बना सकते हैं कतरन से, और दरी वगैरह बनाने में भी हल्का कतरन काम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं, तो ये कला के सिद्धांत कहलाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रंगों का नाम क्या कहलाता है, हु, तीव्रता, मूल्य, कोई नहीं, तो रंगों का नाम आपका क्या कहलाता है, हु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग होते हैं, काला और सफ़ेद आपका तटस्थ रंग होते हैं। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियाँ, मेज़ और कुर्सियाँ, दरी, पटरे। ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, कहीं पर मेज़ तथा कुर्सियाँ दे रखा है, कहीं पर आसन व
चौकिया दे रखा है। तो पाश्चात्य शैली में आपको आसन तथा चौकिया कर लेना है, और विदेशी शैली की बात अगर हम लोग करें तो मेज़ तथा कुर्सियाँ कर लेना है। ठीक है, ये दो प्रकार की शैली होती है, पाश्चात्य शैली होती है और विदेशी शैली होती है। पाश्चात्य शैली में आपकी आसन तथा चौकियाँ आएंगी और विदेशी शैली में मेज़ तथा कुर्सियाँ आएंगी। ठीक है। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उपयोगी हो। ठीक है, अपने हिसाब से ही हमें फर्नीचर खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि घर बहुत छोटा है आप बहुत बड़ा फर्नीचर खरीद लें या बहुत सस्ता खरीद लें, वो भी टूट जाएगा, है ना। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही वैसा ही फर्नीचर खरीदना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटीन तथा मोम का पुटीन तथा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल, लाख। तो पुटीन तथा मोम का हमें फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग करना चाहिए। प्रसाद शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रसाद शिक्षा का सिद्धांत आपका करके सीखने पर आधारित है। करके सीखो सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रसाद शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन पर आधारित है। किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? डॉक्टर के एन चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में पीएचडी कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। डॉक्टर के एन चंद्रशेखर आजाद। आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर के एन चंद्रशेखर आजाद ने पीएचडी कहाँ पर की थी? तो उन्होंने पीएचडी की थी आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार से। ठीक है। विकास के क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र का, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र का, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र का। उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। PURA मॉडल की अनुशंसाएं क्या हैं? ऐसे ग्रामीण समूह की पहचान करना जिनमें विकास की संभावनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान के सर्जन तथा उनकी बाजार के साथ संबद्धता, क्षेत्रीय विभिन्नता को दूर करना। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्टर एक सहायक श्रव्य सहायक है या प्रदर्शन सहायक है? दृश्य। तो आपका पोस्टर क्या है? दृश्य सहायक सामग्री है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका आरंभिक बाल्य देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। तो ये है आपका ICDS। ठीक है। ICDS की फुल फॉर्म क्या आएगी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है। ICDS आपका कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न है यहाँ पर, डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। मस्तिष्क मंथन, सम्मेलन, वर्चस्व, सेमिनार। तो ये है आपका सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को डैश द्वारा तैयार और प्रबंधन किया जाता है। तो भारतीय बहुउद्देशीय भोजन आपका किसके द्वारा तैयार किया गया था? CFTRI के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। CFTRI कैसी संस्था है? राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय? मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आप लोगों को। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन कौन सी कार्यरत हैं? इसमें भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, कस्तूरबा, इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। बाल कल्याण सेवाओं के स्वास्थ्य निरीक्षक व जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख होता है? तो ये होता है आपका बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षण में जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सक अधिकारी के संपर्क में होता है ANM का। ठीक है। सहायक नर्स, मिडवाइफ का। एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित होती है? गैर औपचारिक पूर्व शालेय शिक्षा एवं पोषण शिक्षा। ठीक है। ये जो आपका दूसरा है, एकीकृत बाल विकास योजना कहते हैं ICDS को। किसको कहते हैं? ICDS को। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को एकीकृत बाल विकास योजना कहा जाता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है साक्षरता पर। पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिक्षण सहायता किसके अनुसार चयनित की जाती है? आयु, अनुभव, मानसिक योग्यता, उपयुक्त सभी के द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा उसके लिए है जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते, जो अशिक्षित है पर सीखने का प्रोत्साहन नहीं है, जो वास्तव में गरीब हैं, जो पत्र विवाह। आपका पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं पा सकते। ठीक है।
प्रश्न है, पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कार्यान्वयन कहते हैं। टैब्यूलेशन रासा का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ब्लैक स्केल। क्या होता है? ब्लैक, बिल्कुल मतलब प्लेन होता है। ये टैब्यूला रासा किसने कहा है? टैब्यूला रासा बच्चों को किसने कहा है? तो ये आपके जॉन लॉक ने कहा है, और जॉन लॉक ने बच्चों को ब्लैक स्केल बताया है। यानी कि बच्चों को हम जैसा भी पढ़ाएंगे, जैसा उनके दिमाग में डालेंगे, बच्चा वैसा ही सीखता है। इसलिए टैब्यूला रासा का शब्द यूज किया है जॉन लॉक ने बच्चों के लिए। क्लाइंट स्टैंडर्ड काउंसलिंग मानी जाती है डायरेक्टिव काउंसलिंग, पारिवारिक काउंसलिंग, या फिर आपकी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग या इलेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रही है। क्लाइंट स्टैंडर्ड काउंसलिंग जानी जाती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के द्वारा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कन्वेंशनल स्तर है, या उत्तर कन्वेंशनल स्तर है, या पूर्व कन्वेंशनल? तो कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व कन्वेंशनल स्तर आपका प्रथम स्तर माना जाता है। विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन। तो इसमें आपका गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन आया जाएगा विकास से। विकास का अर्थ, ठीक है। विकास की उत्पत्ति होती है परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से। प्रशिक्षण, परिपक्वता और अधिगम की। विकास की उत्पत्ति होती है आपकी परिपक्वता एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से, ठीक है। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियां वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें डैश कहा जाता है, विशेष स्कूल कहा जाता है, ठीक है। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियां वाले, जो उन्हें कहा जाता है विशेष स्कूल, और बच्चों को कहा जाता है विशिष्ट बच्चे, ठीक है। वृद्धि एवं विकास होता है जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल की ओर, या फिर आपका सरल से सहजता की ओर, या फिर कठिन से सरलता की ओर। तो ये आपका आएगा सरल से जटिल की ओर वृद्धि और विकास का विकास होता है, ठीक है। मानव विकास अध्ययन है बाल्यावस्था के वर्षों का, बाल्यावस्था से गर्भावस्थान से वृद्धा। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है गर्भावधान से लेकर के वृद्धावस्था तक, ठीक है। आपका तीसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसमें। शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों या संस्थानों से, या आंकड़ों एवं आहारों से। साधनों और आंकड़ों से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों एवं संस्थानों से। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे सिर की लंबाई से कितनी होती है? तो 1/4 होती है। और वयस्क के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वयस्क में आप लोग बता देना 1/7, ठीक है। जन्म के समय शिशु की सिर की जो परिधि होती है उसके पूरे शरीर की लंबाई से 1/4 होती है, और वयस्क की जो होती है तो वो 1:7 होती है। आपको ये बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी, कौन कौन से टॉपिकों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उन टॉपिकों के बारे में मैं आपको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, क्लास कैसा पसंद आता है, वो सब आप मेरे को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ वो सही है या गलत है मेरे को पता लगे, है ना। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट कर ली है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं? कहीं पर कोई आपको परेशानी है, या आवाज़ में कोई परेशानी है, या फिर देखने में आपको वीडियो कोई परेशानी है, तो आप यहाँ पर आराम से अपना बता सकते हैं। आपकी कोई भी सभी परेशानियों का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर ही अच्छा पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है कि एसी में पढ़ने वाला बच्चा ही आईएएस आईपीएस बनता है ना। एक ट्यूबलाइट से पढ़ने वाला बच्चा भी आईएएस पीसीएस बन जाता है। तो इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। कभी कभी हम जैसे टीचरों के पढ़ाया हुआ भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और
यहाँ पर भी आपको स्क्रीन के जैसा ही पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ अपना धैर्य और अपना साथ और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। यहाँ पर प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कराए जा रहे हैं। आप लोग किसी स्क्रीन वाले की वीडियो उठा करके देख लीजिएगा और मेरी वीडियो उठा करके देख लीजिएगा, आपको प्रश्नों में कोई भी भेदभाव नहीं दिखाई देगा। आप बोलोगे कि हाँ मैम भी बहुत अच्छा करा रही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।